हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है ये। इससे पहले कि हम क्वेश्चन कर चुके सारे के सारे, कंटिन्यूटी में क्या रिलेशनशिप होती है, कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, वो हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए होगा, ये कंसेप्ट हम कल जो है क्लियर कर चुके आपका, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में क्या रिलेशनशिप होगा? इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। यानी फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हमें? सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये चीज हमारे पास है, गिवन है ये चीज। अगर गिवन है तो क्या होगा? तीनों आपस में इक्वल होंगे। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3 किया जाएगा। अब इनको हम अलग अलग से जो है कंसेप्ट को निकाल लेते हैं। एलएचएस निकालेंगे पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास में क्या है, कंटिन्यूस कहां पर है? ये 3 पर है। ठीक है, तो 3 पर है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा? फिर ये ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सॉरी, एक्स प्लस 1 है, 1 है यहाँ पर। तो एक्स प्लस 1 को हम यहाँ पर एक्स में रखेंगे 3, तो 3a प्लस 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इस हिसाब से? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर आप देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में कौन सा आएगा? बी एक्स प्लस में 3 आएगा। अब एक्स की जगह 3 रखिए, 3b प्लस में 3 आएगा। एंड एफ ऑफ 3 क्या है? व्हाट इज 3? 3 इज ऑल्सो दिस फंक्शन। सो यह जगह a इंटू में 3 प्लस में 1 इक्वल टू 3a प्लस 1। ठीक है, so therefore according to question left hand limit equal to right hand limit equal to f of 3. What is the left hand limit? 3a plus 1. Right hand limit 3b plus 3 equal to 3a plus 1. This is f3. So from both of this 3a plus 1 equal to 3b plus में 3, 3a minus 3b equal to 3 minus 1। उस तरफ ले जाएंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा? 3a माइनस में 3b इक्वल टू 2। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज, अगर आपको इसको सोल्व करना है तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या निकालेंगे? 3a इक्वल टू 3b प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और a इक्वल टू 3b प्लस में 2 डिवाइड बाई 3। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन a एंड b। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? एनसीईआरटी का ये हम जो है सारे का सारा मैटर आपको समझा रहे हैं। और व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे फंक्शन, तो यहां पर मैं सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। एफ एक्स गिवन है यहां पर, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स के माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां पर दे दिया इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट एक्स इक्वल टू 1। यहां पर मैं इसकी इंफॉर्मेशन यहां लिखता हूं। एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है ये, और फिर पूछता है एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे यहां पर कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही हम यहां पर करेंगे। So therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f over
जीरो, क्योंकि ए की जगह यहाँ पर जीरो हमारे को गिवन है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे पहले हम, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब जीरो नेगेटिव कौन सा फंक्शन आएगा, जीरो नेगेटिव आएगा, पहले आप x लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर चलेंगे x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और ये आएगा लैम्डा इंटू में x के माइनस में 2x, ठीक है। उसके बाद में आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू जीरो, पुट x इक्वल टू जीरो माइनस एच, पुट x इक्वल टू जीरो माइनस एच हमने पुट कर लिया यहाँ पर, इसे h जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा इतना जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में जीरो माइनस में एच, ठीक है। दोनों मेथड में आपको कली करता हुआ चल रहा हूं यहाँ पे, तो यह जगह लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लैम्डा इंटू में अभी कितना हो गए एच स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस से जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2h हो जाएगा, 2h हो जाएगा। अब h को आप जीरो पुट कीजिए, लैम्डा इंटू में जीरो इक्वल टू ऑल्सो जीरो, राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू सॉरी यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और जीरो पॉजिटिव में क्या आएगा बेटा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 इक्वल टू लिमिट, इसको भी h टेंड्स टू जीरो करेंगे। अब की बार हम पुट क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू जीरो प्लस h, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू जीरो प्लस h प्लस 1, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर ये 4 जीरो प्लस एच प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू में जीरो 4h और प्लस 1, राइट। तो क्या आएगा फिर ये लिमिट के जीरो होने से दिस इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो पे, ठीक है, ये ऊपर वाले का था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। सो देयरफॉर क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर कंसेप्ट ही क्लियर हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर f is not continuous at x equal to 0, तो x equal to 0 पर जो है कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा जो है यहाँ पर f(x) is not continuous at x equal to 0, ठीक है, और एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए x equal to 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है आपका x at x equal to 1 पे, इसका जो अगला पार्ट है वो हम करेंगे x equal to 1 पर। सेकंड पार्ट जो है वो है एट x इक्वल टू 1 पर, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो अब 1 नेगेटिव का मतलब ये है कि स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, तो उसमें जो है 0 से तो ग्रेटर ही रहेगा वो फंक्शन, तो यही फंक्शन आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 4x प्लस 1, तो इसमें आप 1 रख दीजिए, 4 प्लस में 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह से RHS लिमिट में जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो यही फंक्शन आएगा 4x प्लस 1, तो इसमें भी 5 आएगा, एंड f ऑफ 1 कितना आएगा यहाँ पर भी 5 आएगा, 4 इंटू 1 प्लस में 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब तीनों की तीनों जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ये f1 है, ये आपस में इक्वल हो गए, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, सो दिस इंप्लाइज f is continuous at
x इक्वल टू 1 और एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा की कुछ वैल्यू हो, इस पर कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। सो दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन दे रखा है यहाँ पर एक gx fx gx, आपकी बार gx फंक्शन दे रखा है x माइनस x। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके बारे में लिखा हुआ है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स एंड हियर दिस नंबर, इसके बारे में बोल रखा है कि ये जो नंबर है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट जो है वो आप 11th क्लास में कर चुके हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको हम जो है करवाते हैं आपको। तो यहां पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम एक इंटीग्रल वैल्यू मान ली हमने a, ठीक है, लेट a be any point where a belong to रियल नंबर में हम मान लिया एट a इज इक्वल टू दैट x इक्वल टू a पर हम जो है इसको चेक करेंगे कि इस इंटीग्रल पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है। हालांकि हमने प्रूव तो करना ही है, दिस gx फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे कि अगर हम इसको a माइनस एच करते हैं, ठीक है, तो इस a माइनस एच का मतलब होगा a माइनस 1। इसका कंसेप्ट आपको पता होगा। और a अगर आता है पूरा तो ये a आएगा, और a प्लस एच आएगा तो भी ये a आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम मान लें हमारे पास में 2.9 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल, उसमें इंटीजर भी आना चाहिए, तो इसका मतलब भी 2 होगा। 2.5 है या 2.2 है, इसका मतलब भी 2 होगा। ठीक है, राइट। तो इस हिसाब से हमें चलना है, 2 है तो उसका मतलब भी 2 ही होगा। हमने उससे कम लेना है जो कंप्लीट इंटीजर होगा वो। तो यहां पे इसका मीनिंग यही होता है कि हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहां से अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। एट लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव हम लेंगे। फंक्शन हमारा ये है, क्या फंक्शन है, x माइनस x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया, पुट x इक्वल टू a माइनस h एज x टेंड्स टू a देन h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h जो 0 हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर अंदर क्या आएगा, ये आएगा a माइनस h। x की जगह हमने क्या कर दिया, a माइनस h माइनस a माइनस h। अब ये अपने आप में ही जो है ये बताता है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैंने क्या बताया भाई, अगर कुछ माइनस होगा तो उससे पहले जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर। तो सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, इसका मतलब हो गया, और माइनस a माइनस 1 इसका होगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1। ठीक है, अब a से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h एंड h को अब 0 कर दो, क्या आएगा, 1 आएगा, इसका जो है आंसर आएगा।
तो इसी हिसाब से अगर मान ले हम राइट हैंड साइड में यहां से लाता हूं आपको, राइट हैंड लिमिट है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, फंक्शन हमारा यही है x माइनस में x, ये आ जाएगा। तो इसमें भी पुट कर दिया हमने, पुट x इक्वल टू ए प्लस एक्स, एज x टेंड्स टू a देन x टेंड्स टू 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा आपका a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, ये आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स, और ये क्या गया हमारा a प्लस एक्स इक्वल टू a से कैंसल, क्या है हमारे पास में 0। तो यहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) is discontinuous at any इंटीग्रल पॉइंट, सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो है एक आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है। अब बीच के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 22 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, नहीं 22 नहीं है, 23 है, 23 है। तो यहां पर है डिस्कस द कंटिन्यूटी, 23 है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू sin x by x if x is less than 0, sin x by x if x is less than 0, and x plus 1 if x is greater than equal to 0. x is greater than equal to 0. तो इसके बारे में हमने यहां पर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। अगर एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर होगा तो निकालने हैं। तो यहां पर हमने देख लिया। अब ये जो चीज है हमारे पास में एट x इक्वल टू 0 एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो लेस देन में क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ x, क्या बन जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x बाई में x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दिया हमने x इक्वल टू 0 माइनस x। ठीक है, x टेंड्स टू, अगर मान लें यहां पर 0 होगा x भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर आ जाएगा ये साइन 0 माइनस x डिवाइड बाई 0 माइनस x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h माइनस साइन h हो जाएगा और डिवाइड में माइनस h हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब साइन h बाई h दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आर्चर में आपको पता है लिमिट साइन h बाई x 1 होता है, तो ये आ जाएगा। और लिमिट है h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब की बार आर चल रहे हम तो 0 प्लस आएगा, तो 0 प्लस में जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में फंक्शन, कौन सा आएगा फंक्शन 0 पॉजिटिव में x प्लस 1, यह आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, h मान की करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 0 x 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
और फिर हमने निकाल लिया यहाँ पर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 में भी यही आएगा, एफ ऑफ 0 क्या आएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। अभी आपने तीनों देख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ 0, ठीक है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस होगा। सो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। So this is the question. Okay, thank you.